हे एवरीबॉडी, दिस इज जशन और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि हम अपनी राइटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छी हैंड राइटिंग के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक तो हम उसको बहुत जल्दी लिख सके और दूसरा वो सभी को समझ आ जाए जो भी हम लिखें। तो हम आज इसी पे बात करेंगे कि हम अपनी राइटिंग को ऐसा कैसे बनाएं कि वो सभी को समझ आ जाए और उसको फास्ट भी कैसे लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो टिप नंबर वन में क्या है कि आपको छोटी छोटी सी वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी होंगी जो हार्डली आपका 1-2 मिनट लेंगी। कौन सी होंगी ये वार्म अप एक्सरसाइजेस? लाइक आप ऐसे ऐसे लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, इधर ऐसे ऐसे लाइंस ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे शेप्स ड्रॉ कर सकते हो। क्यों ऐसी शेप्स आपको क्यों ड्रॉ करनी है? ऐसी शेप्स आपको क्यों ड्रॉ करनी है? क्योंकि हमारा जो भी इंग्लिश में लेटर होता है वो इन्हीं शेप्स का मिक्सअप होके बनता है। जैसे मान लीजिए हमने कहीं पे लिखना है ए, तो वो इन्हीं शेप से बनता है। अगर हमने कोई भी लेटर लिखना है तो वो इन्हीं शेप्स का कॉम्बिनेशन होता है। तो इन शेप्स की प्रैक्टिस करके आप अपनी जो राइटिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। सो सेकेंड वन टिप है, आपने जो पेन यूज करना है। अभी कुछ लोग बोलते हैं कि 50 रुपए का पेन लो, 25 रुपए का पेन लो, तो ऐसी कुछ भी नहीं बात होती है। अगर आपके पास 2 रुपए का पेन है, 3 रुपए का पेन है, वो भी बहुत अच्छा लिखता है। पेन में होना क्या चाहिए? एक तो वो पेन स्मजिंग नहीं करता हो, जैसे हमने कुछ भी लिखा और लास्ट में वो स्मज हो रहा है, पहले वाला जो डार्क लिखा गया बाद में वो स्मज हो गया, तो ऐसा वाला वो पेन नहीं होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि वो जो पेन है उसमें आपकी ग्रिप अच्छी हो। अगर उसमें ग्रिप अच्छी हो रही है, आप उसमें स्पीड से लिख रहे हैं, तो वो पेन आपके लिए अच्छा है। थर्ड वन टिप क्या है कि जब भी आपने पेन को पकड़ना है, बहुत पीछे से नहीं पकड़ना है क्योंकि वहां से आपका कंट्रोल नहीं होगा, और बहुत ज्यादा यहां से भी नहीं पकड़ना है, तो वो शेप जो आएगी जो लेटर्स की वो अच्छी नहीं आएगी। तो आपने पेन को अच्छे से पकड़ना है। नेक्स्ट वन टिप क्या है? प्रैक्टिस। मान लीजिए आपके पास बहुत टाइम पड़ा है, अभी आपके एग्जाम्स में महीना 2 महीने पड़े हैं, तो आप क्या कीजिए, आप रोज 5-10 लाइनें लिखिए जो भी आपको फॉन्ट चाहिए। सपोज आपने कर्सिव राइटिंग करनी है तो आप उस राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। हर रोज एक पैराग्राफ को राइट डाउन करके रखिए और ऐसे ही आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी। आप कॉन्शियसली पहले जो भी आप लेटर डालोगे उसकी शेप को कॉन्शियसली लिखोगे और धीरे धीरे वो आपकी अनकॉन्शियसली आप वही शेप्स डालने लग जाओगे। जो नेक्स्ट वन टिप है वो है स्पेसिंग का। जब आप अभी प्रैक्टिस करोगे पैराग्राफ्स की तो तभी आपने क्या करना है कि जो भी आपने, मान लीजिए आपने एक कोई भी वर्ड लिखा, उसके बीच में जो आपने स्पेसिंग रखनी है वो स्पेसिंग का ध्यान रखना। हर बार ऐसा नहीं है कि एक बहुत ज्यादा स्पेसिंग, कुछ बच्चों की आदत होती है वो एक लाइन में 3-4 वर्ड ही लिखते हैं, तो वो इतनी अच्छी हैंड राइटिंग नहीं होती। स्पेसिंग देनी है, इतनी ज्यादा भी नहीं और इतनी कम भी नहीं, स्पेसिंग का ध्यान रखिए। अगला जो टिप है वो आपके पेपर को लेके है। हम सभी का अपना अपना बॉडी पोस्चर होता है, हम उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। कुछ लोगों का क्या होता है कि वो ऐसे सीधा सीधा लिख के अच्छा लिख सकते हैं। कुछ लोग, जैसे मैं भी, ऐसे थोड़ा सा अपनी नोटबुक को या पेपर को, शीट को ऐसे थोड़ा सा अगर मैं स्लैंट रख लेती हूँ तो मेरे से अच्छा लिखा जाता है और उसमें मेरे पेन की ग्रिप भी अच्छी हो जाती है। तो आप अपने लिए आप अपना एक ऐसा परफेक्ट पोस्चर ढूंढिए जिसमें आप बहुत फास्ट भी लिख सकते हो और जिसमें आपके पेन की ग्रिप भी अच्छी हो रही है। अगला जो टिप है वो है, आप कभी भी अगर आपके एग्जाम में कम टाइम रह गया है तो किसी का स्टाइल कॉपी मत करना। क्योंकि हम लोग क्या कोशिश करते हैं, एग्जाम से एक दिन पहले सोचते हैं कल तो अच्छा लिखूंगा, उस बच्चे के जैसी राइटिंग करूंगा, और हम लोग वैसा ऐसे सजा सजा के पहले लिखने लग जाते हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या कि सम टाइम कुछ बच्चों से तो वो हो जाता है, कुछ बच्चों से हो भी नहीं पाता और उनकी अपनी राइटिंग भी खराब हो जाती है। जिनसे हो जाता है वो क्या है कि बहुत धीरे धीरे लिखते हैं पहले एग्जाम, फिर क्या है कि टाइम कम रह जाता है और बाद में वो क्या लिखते हैं ऐसा फास्ट, वो उनके मार्क्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो कभी भी ऐसा मत करो कि आपके एग्जाम में कम टाइम पड़ा है और आप किसी का स्टाइल कॉपी कर रहे हो। अपने स्टाइल को इम्प्रूव रखो।
ये सारे टिप्स वेरी कर सकते हैं कि आपके पास कितना टाइम पड़ा है एग्जाम के लिए। मान लीजिए कल ही आपका एग्जाम है, तो आप क्या करोगे, तो आप सिर्फ पेन वाले टिप्स देख लेना और ग्रिप वाले टिप्स देख लेना। आप ऐसा पेन चूज कर लो जिसमें आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है और उसमें आपकी ग्रिप अच्छी होती है। और आज आप एक लिख के देख लो कि आप कैसी शीट को कैसे रखोगे और वो आप फास्ट लिख लोगे। याद रखिए कि हैंड राइटिंग कौन सी अच्छी है, जो दूसरा जो चेक कर रहा है आपकी हैंड राइटिंग उसको समझ आ जाए, और जो हैंड राइटिंग आप बहुत फास्ट लिख सको। ऐसा नहीं है कि आपने पहले आराम आराम से लिखा और बाद में एग्जाम में ऐसा सारी लाइंस ही लगा दी, डॉक्टर से भी बुरी राइटिंग कर दी, तो ऐसा कुछ मत करना। तो ये सारे टिप्स थे जो आपको फॉलो करने हैं टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और उन फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना जिनकी हैंड राइटिंग बहुत बुरी है, और अपने फैमिली डॉक्टर्स के साथ भी। तो चलिए अभी इस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बाय।